अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट हम लोग जो है 2024 मार्च का पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे थे। अभी हमारा जो है वो सेक्शन डी हिस्सा डी जो है वो बाकी है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं कि इसमें जो है वो जैसे कि बताया गया था कि 5 सवालात रहेंगे, आपको इनमें से कोई 3 सवाल जो है वो हल करने हैं। तो स्टूडेंट याद रखें इसका वेटेज जो है वो ज़्यादा है। हर सवाल जो है वो 4 मार्क्स के लिए जो है वो दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 27 से कि जो फोता है टेस्टिस, इनकी उम्मीदी तराश की वजाहत जो है वो नामज़द शक्ल के ज़रिए जो है वो करना है। तो याद रखें स्टूडेंट, ये सवाल में बिल्कुल क्लियर है कि आपको जो है वो इसका सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम बनाना है और डायग्राम के बाद इसकी वजाहत करनी है। तो देखते हैं सफ़ा नंबर 33 और 34 पे हिस्सा अव्वल के। तो ये रहा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है बिल्कुल कि फोते की जो हिस्टोलॉजिकल है ना, यानी नसीजाती साख, जिसको हम लोग जो उम्मीदी तराश है उसको जो है वो टीएस भी कहा जाता है इंग्लिश में। ट्रांसफ़र सेक्शन जो है वो हम लोग इसे कहते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसके सबसे पहले आपको जो है वो इसमें डायग्राम बनानी होगी। डायग्राम में आप सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर डायग्राम में आपको जो है वो सबसे पहले तो आपको 2 लेयर जो है वो बतानी है, ट्यूनिका वजाइनलिस और ट्यूनिका अल्बुजिनिया। लेकिन इस डायग्राम में आपको ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। आपको अगर ट्यूनिका वजाइनलिस जो है वो देखना है तो आपको जो है वो जो फोता है उसके जो है वो आपको जो तूली तराश है एलएस, इसमें आपको जो है वो देखना होगा। यहाँ पे देखें ट्यूनिका अल्बुजिनिया और वजाइनलिस, ये यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ने आपको एलएस जो है वो नहीं पूछा है, आपको टीएस पूछा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि वजाइनलिस कौन सी लेयर है ये बताया गया। तो यहीं पर आपको जो है वो स्टूडेंट देखिए, आपको जवाब यहीं पर जो है वो मुकम्मल करना है। जवाब में सबसे पहले आप जो है वो 3 लेयर के बारे में जो है वो लिखेंगे, वजाइनलिस, अल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेसिकुलरिस। इसके बारे में आपको लिखना होगा कि इसमें जो है वो सरहलमी बाफ्त है, नामुकम्मल पेरिटोनियम खिलाफ जो है वो दिया हुआ है। दरमियानी तह जो है वो कोलिजन इत्तिसाली नसीज के ज़रिए तैयार की गई है और अंदरूनी तह जो है वो पतली और झिल्लीदार होती है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका असल पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग ये डायग्राम को ख़ास जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है, इसके अंदर जो है वो 200 से 300 जो खाने जो है वो मौजूद है, चैम्बर्स मौजूद है। और हर चैम्बर में इसके अंदर याद रखिए स्टूडेंट, इसमें जो है वो 1 से 4 तक है ना, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोग जिसे कहते हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से 4 तक बहुत पेचीदगी से मुड़ी हुई मनवीदार नालियाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद रखिए स्टूडेंट, इस डायग्राम में आपको ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक खाने में जो है वो रहेंगे। तो याद रखें इतने सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो इसके अंदर मनवे की तादाद भी जो है वो मिलियंस में जो है वो चली जाती है। फिर उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, जिसमें आपका जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल है इसके बारे में आपको लिखना होगा। देखिए डायग्राम ही को मेंशन करना है आपको, यह है जर्माइनल एपिथेलियल सेल, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसके अंदर सर्टोली सेल होंगे। ये सर्टोली सेल यहाँ पर मौजूद है जो कि स्पर्म को जो है वो उसकी नशोनुमा के लिए जो है वो ज़िम्मेदार है। उसे न्यूट्रिशन जो है वो ग़िज़ाइयत प्रोवाइड करेंगे, मुहैया करवाएंगे। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपको इसके बारे में जो सीक्वेंस दिया हुआ, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, इसके अंदर आपको जो है वो लिखना है। तो याद रखिए स्टूडेंट, देखिए ये सर्टोली सेल का यहाँ पे जो है वो फंक्शन, ये भी पेपर में जो है 1 मार्क के लिए पूछा जाता है कि ये मनवे को ग़िज़ाइयत जो है वो फ़राहम करते हैं। ये सर्टोली खुलिये का जो है वो अहम जो है वो काम है। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियल जो सेल दिया हुआ है, फिर उसके बाद स्पर्मेटोसाइट है ना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, और फिर जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर जो मोरिकाब है वो टेस्टोस्टेरोन है। तो इतना आपको लिख के जो है वो स्टूडेंट पूरे नंबर आज जो है वो हासिल करनी है। तो स्टूडेंट हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 28 कि लोनियाई नुकाइस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या हैं और टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजाहत कीजिए। यहाँ स्टूडेंट देखें कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ख़राबी जो है वो आपकी बता दी गई है कि यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर मौजूद एक्स्ट्रा जो है वो मौजूदगी या ज़्यादती जिसे कहेंगे,
इसकी वजह से स्टूडेंट याद रखें इसमें कमी या ज़्यादती जो है वो इसकी ख़राबी का सबब बनती है। और इसके अंदर जो है वो मिसाल दी हुई है, इसमें जो है वो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसकी मिसालें हैं। लेकिन हम लोगों को सवाल में जो है वो टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजाहत करने के लिए कहा गया है। तो आइए इसे देखते हैं। तो ये है स्टूडेंट टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पर देखें, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की तादाद और क्लाइनफेल्टर में क्रोमोसोम की तादाद यहाँ पे दोनों जो है वो दी हुई है। टर्नर सिंड्रोम में स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो टर्नर सिंड्रोम है हमारा, इसके अंदर जो है वो जिनसी जो क्रोमोसोम है इसकी ख़राबी जो है वो होती है। याद रखिए इसके अंदर स्टूडेंट जो 44 जो ऑटोसोम होते हैं, इनके साथ जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक एक्स होता है, इसीलिए हम लोग इसको एक्स मोनोजोमी जो है वो कहते हैं। और स्टूडेंट फिर इसके अंदर आपको इसके फिनोटिपिक कैरेक्टर, मतलब इसमें जो ज़ाहिरी हालत दिखाई देती है वो भी लिखना है कि ये मादा की तरह होगी, कद छोटा होगा, चौड़ी गर्दन होगी, और उसके बाद गर्दन के निचले हिस्से की लकीर वसी ढाल के साथ जिसामत का जो सीना होगा, बैज़ादान या जो छाती की कमज़ोर नशोनुमा जो है वो होगी, जहानत जो है वो कम होगी। तो ये सब उसकी जो है वो मिसालें हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी पूछा गया है। तो ये क्रोमोसोम की ख़राबी है जहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब 44 ऑटोसोम के साथ आपके पास जो है वो XXY मतलब जिनसी क्रोमोसोम जो है वो आपको एक ज़्यादा मिलेगा। तो याद रखें स्टूडेंट, ऐसे जो लोग रहेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनमें जो है वो निस्वानी नर फेमिनाइज मेल हम लोग जिसे कहते हैं, मतलब फीमेल और मेल के कैरेक्टर जो है वो आपको एक जैसे दिखाई देंगे। मतलब ये नर तो होते हैं लेकिन जो है वो मर्दाना नशोनुमा जो है वो करते हैं। फ़ीमेल का इसके अंदर जो है वो कैरेक्टर आता है। इनमें जो है वो आवाज़ का जो है वो भारीपन, फोते की मुकम्मल जो है वो नशोनुमा नहीं होती है ना। गायनोकोमस्टिया छाती की नशोनुमा जो है वो होती है। लंबे बड़े बाजू जो है इसमें दिखाई देते हैं, और इनमें जो है वो मनवा खेज़ी का अमल जो है वो नहीं होता। और इसी तरीके से ये अफराद जो है वो पूरे तरीके से स्टेराइल मतलब बांझ होते हैं। तो आइए स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं, जो है सवाल नंबर 29 कि प्लानेरिया के असबी निज़ाम की वजाहत उम्दा नामज़द शक्ल की मदद से कीजिए। तो ये स्टूडेंट जो सवाल है ये लेसन नंबर 9 से है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। शुरुआत में जो है वो दिया हुआ है। तो ये है स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्लानेरिया के जो असबी निज़ाम है, इसकी वजाहत जो है वो हमको करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें कि प्लानेरिया जो है वो एक हमवार मतलब प्लेटफॉर्म जो है और चपटे दूधे वाले मतलब प्लेटी हेलमिंथस से जो वो ताल्लुक़ रखते हैं, आपको उसकी शुरुआत में लिखना होगा। और जो CNS जो मरकज़ी अज़मी निज़ाम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ये सबसे बड़ा हैवान जो है वो माना जाता है। मतलब जो शुरुआत में जो नर्वस सिस्टम जो डेवलप हुआ उसके हिसाब से देखा जाए तो ये हैवानात जो है इनमें जो है वो प्लेटीहेलमिन्थस है, जिसके अंदर हम लोग अज़मी निज़ाम जो है वो थोड़ा सा एडवांस जो है वो देख सकते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि सिफेलिक गैंग्लियन जो है वो इसमें मौजूद है, और ये यू शक्ल की जो है वो आपको इस तरीके से जो है वो दिखाई देंगे। उसी तरीके से इसके अंदर जो है वो जो गैंग्लियन है, छोटे अक़दे हैं, उनकी शाखें वो मौजूद हैं। उसी तरीके से आसाब की हड्डियां जो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इनका जो है वो जोड़ा इनमें पाया जाता है। उसी तरीके से वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये भी जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इनमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है। और इस तरीके से स्टूडेंट इनमें जितने भी हिस्से खलियात जो सेंसरी सेल हम लोग जिनको बोलते हैं, ये पूरे तरीके से जो है वो इनमें बिखरे हुए हैं। और याद रखें फिर आखिरी में फ़ोटो सेंसरी मतलब रोशनी से हसास बनावट जो है, जो एक जोड़ी आँख की है, ये दिमाग के पिछली तरफ जो है वो मौजूद है। आई स्पॉट यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे आपको इसका जो अज़मी निज़ाम है, डायग्राम में जितनी चीज़ें दी हुई है आपको जो है उनको एक्सप्लेन करना है। आते हैं स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 30 इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। इनमें स्टूडेंट सबसे पहला जो है वो पेबंदकारी, अनमिल तौलीद अपोमिक्सिस, कसीर जुनैनियत पॉलीएम्ब्रियोनी, और बग़ैर बीज फल की तैयारी पार्थिनोकार्पी।
ये स्टूडेंट याद रखें कि 4 जो है वो ABCD में आपको पूछा गया है, और इसमें से हर एक जो है वो आपको 1-1 मार्क्स जो है वो दिलाएगा, तो आपको 4 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट लेसन नंबर 1 से। तो ये रहा स्टूडेंट आपके सामने, ये जो पहला सवाल हम लोगों को पूछा गया है, पेवंदकारी मतलब ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम जो है वो टर्मिनोलॉजी किताबों में जो है वो भी लिखी हुई है। इसमें स्टूडेंट याद रखें कि जो हमारा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से होगा कि इसमें जो है वो दो पौधों के कुछ हिस्सों को जो है वो एक साथ जोड़कर जो है वो पेवंदकारी जो है वो की जाती है, और जो है स्टूडेंट इसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। याद रखें ग्राफ्टिंग का तरीका यहाँ पे आपको बिल्कुल जो है वो बताया भी गया। आप ग्राफ्टिंग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो है वो स्टॉक प्लांट यहाँ पर दिया हुआ है, और दूसरी तरफ किसी दूसरे प्लांट के पार्ट को जो है वो कट किया गया, और उस प्लांट के पार्ट को देखें यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे एक जगह जो है वो बनाई गई है, और इस जगह पे इस पौधे की कटिंग को यहाँ पर जोड़ा गया है, और इस तरीके से स्टूडेंट उसे थ्रेड से मतलब धागे की मदद से जो है वो बांध दिया गया। मतलब आपके जो स्टॉक प्लांट है उसके अंदर जो है वो सियोन को बांध दिया गया। अब इसकी मदद से जो पौधा तैयार होगा इसे जो है वो हम लोग ग्राफ्टिंग जो है वो कहेंगे। तो ग्राफ्टिंग करके जो है वो बहुत सारे पौधे के अंदर जो है वो ग्राफ्टिंग करके नए नए तरीके की चीज़ें जो है वो बनाई जा रही है ना। गुलाब में स्टूडेंट हम लोग ख़ास तौर से देखते हैं कि एक ही पौधा होता है, उसमें अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे जो गुलाब के जो फूल होते हैं, है ना। तो ये स्टूडेंट याद रखें इसकी तरीकाकार जो है वो ग्राफ्टिंग का ही है ना। तो ग्राफ्टिंग में जो पौधे जो फ्लावर तेज़ी से नशोनुमा नहीं पाते, तो उन्हें जो है वो स्टॉक प्लांट की मदद से जो है वो बनाया जाता है। तो इसमें जो है वो मिसालें भी किताबें में दी गई है कि इसमें जो है वो सेब, गुलाब, नाशपाती, इन पौधों में जो है वो ग्राफ्टिंग की जाती है। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 30 में जो दूसरा है अभी हमारा, अनमिल मतौलीद अपोमिक्सिस हम लोग जिसे कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए देखें हिस्सा अव्वल के सफ़ा नंबर 23 में, ये देखिए स्टूडेंट अपोमिक्सिस अनमिल मतलब बग़ैर मिलाप के जो मरहला होता है अपोमिक्सिस, इसे जो है वो पूछा गया कि भाई ये क्या है। तो याद रखें स्टूडेंट के ज़वाजों की तैयारी और बारावरी के बग़ैर, है ना, बारावरी के बग़ैर गैर जिनसी तौलीदी अमल के ज़रिए जुनैन के बनने का अमल अपोमिक्सिस कहलाता है ना। तो बारावरी के बग़ैर मतलब गैर जिनसी तौलीद हो गई, लेकिन गैर जिनसी तौलीद में भी जुनैन के बनने का अमल हो रहा है, तो इसे जो है वो हम लोग अपोमिक्सिस जो है वो कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे तकलीली तकसीम और जो है वो सिनगैमी मतलब ज़वाजों का मिलना जो है वो नहीं होता। तो सिनगैमी का मतलब ही है। उसी तरीके से बैज़े में जुनैन जो है वो तैयार होते हैं और बैज़ा बीज में तब्दील भी हो जाता है ना। तो बीज में तब्दील हो जाने का अमल है बग़ैर बारावरी के, तो जुनैन जो है वो बन चुका है। तो याद रखें स्टूडेंट इसका एक फ़ायदा है कि जीनियाती तौर पर जो एक जैसे पौधे होते हैं, है ना, जिनकी खुसूसियात जो है हमको एक जैसी चाहिए, तो ये इनके अंदर जो है वो किया जा सकता है बग़ैर मिलाप के। अपोमिक्सिस के प्रोसेस में ये किया जा सकता है। तो अपोमिक्सिस के अंदर स्टूडेंट याद रखें इसमें जो है वो इसकी दर्जाबंदी जो है वो रिकरेंट, नॉन रिकरेंट और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में है ना। तो यहाँ पे इसमें जो है वो किस्में जो है वो दी हुई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो जो मेगास्पोर जो मदर सेल हैं, है ना, इनमें जो है वो जो तकफ़ीफ़ी तकसीम जो है वो नहीं होती, इसी की वजह से जो है वो इनमें मिलाप भी नहीं होता। नॉन रिकरेंट में स्टूडेंट याद रखें कि यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस का अमल होता है ना। मतलब जो बैज़े जो है वो पूरे तरीके से जो है वो तब्दील हो जाता है बीज में। तो जाहिर सी बात है कि ये भी जो है वो अकेहरा सेल मतलब बग़ैर बारावरी के तब्दील हो जाता है। तो ये जिनसी तौलीदी अमल जो है वो नहीं कर सकते। ऐसा जो है वो टोबैको के प्लांट के अंदर होता है। और उसी तरीके से स्टूडेंट कुछ पौधों के अंदर जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी कसीर जुनैनी की
जो है वो तक़सीम मतलब कसीर जुनैनी जो है वो हो जाते हैं। तो इनमें जुनैन जो है वो एक से ज़्यादा तैयार होते कि आम तौर पे जो जुनैन की नशोनुमा है वो ज़ाइगोट जगते से होती है, लेकिन याद रखें स्टूडेंट इसमें एडवेंटिव इजाफ़ी हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वो इस तरीके से कि जो ग़िलाफ़चा हैं और इसके अंदर के जो न्यूसेलस के सेल हैं, तो ये भी स्टूडेंट याद रखें कि ये भी जुनैन को तैयार करते, जबकि इनके अंदर जो है वो बाराबरी का कोई अमल ही नहीं है ना। न्यूसेलस का काम है मेगास्पोर मदर सेल का बनाना, और ग़िलाफ़चे का काम है कि आगे जाकर बीज का जो कवर है, ग़िलाफ़ है, वो बनाना। तो ये लोग भी जुनैन की तैयारी करते हैं। तो ये जुनैन एक से ज़्यादा होते हैं। ये जो है मिसाल यहाँ पे लिखी हुई है, आम, संतरा, लीमू, ये जो है वो कसीर जुनैनी मतलब पॉली एम्ब्रियोनी की मिसालें हैं। इसी के अंदर स्टूडेंट देखें सी लिखा हुआ है कसीर जुनैनियत पॉली एम्ब्रियोनी। अभी आपने जो वही सुना कि पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में अलग से जो है लिखना है कि सबसे पहले इसे लियोन हुक ने जो है वो 1719 में संतरे के अंदर जो है वो देखा। इनमें जो है वो जुनैन एक से जो है वो ज़्यादा होंगे, इसीलिए इनको जो है वो कसीर जुनैनी कहा गया। तो याद रखें अगर जुनैन बीज में एक से ज़्यादा होंगे तो एक ही बीज ज़मीन में डालने से हमको कई पौधे जो है वो हासिल हो सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से स्टूडेंट इसमें जो है वो मिसालें दी हुई है। देखें एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी इसे भी कहा गया है। उसके बाद जो है वो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, तक़सीमी कसीर जुनैनी, अज़ाफ़ी कसीर जुनैनी। तो इसके दोनों एक जो है वो आपको मिसालें भी लिखनी है। इसके अंदर देखें संतरा जो है वो इसकी मिसालें हैं। और उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो डी दिया हुआ है कि बग़ैर बीज फल की तैयारी। तो याद रखें स्टूडेंट हम लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी आसानी है कि हम लोगों को ट्रांसलेशन में तर्जुमे में भी ये बात समझ में आ जाती है कि पार्थिनोकार्पी जो है वो क्या होता है। तो ये है स्टूडेंट पार्थिनोकार्पी का जो है वो मरहला। पार्थिनोकार्पी मतलब अछूता फल, मतलब बग़ैर बीज फल की तैयारी। तो स्टूडेंट से सबसे पहले जो है वो नॉल ने जो है वो 1902 में जो है वो पेश किया। तो बाराबरी के बगैर फल बनने का अमल जो है वो पार्थिनोकार्पी कहलाता है। मिसाल यहाँ पे दी हुई है कि कुदरती तौर पर अनानास, केला, पपीता इनमें होता है। और स्टूडेंट याद रखें कुछ जो है वो ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन में इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, जिसका छिड़काव करने से जो है वो बैज़ादान जो है वो फल में तब्दील हो जाते हैं और इनमें जो है वो बीज नहीं होते हैं। तो ये इस तरह से इसको आपको लिखना होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट सवाल नंबर 31 जो है वो ये पेपर का सबसे आखिरी सवाल कि दी हुई शक्ल की तर्जुमानी इंटरप्रेट करके दमकशी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान होने वाली तब्दीलियों की फ़हरिस्त जो है वो तैयार कीजिए। तो ये स्टूडेंट लेसन नंबर 8 से लिया गया सवाल है। देखते हैं इसका जवाब हम लोग सफ़ा नंबर 248 पे। तो यह रहा स्टूडेंट सफ़ा नंबर 248। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर की तरफ खारिज करना, ये अमल जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल आसान है। हम लोग जो है वो इसी शक्ल में जो है वो इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंस्पायरेशन जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, इसमें जो है वो रिब्स केज जो है वो अप एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, और एक्सपायरेशन में जो है वो इनवर्ड की तरफ जो है वो मूव डाउन एंड इनवर्ड इसकी तरफ जो है वो जाते। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस अमल के दौरान जो है वो फ़िज़ाई हवा को फेफड़ों में ले जाया जाता है। ये एक फ़ाल अमल है, फ़ाल जो है वो अमल है, और ये फेफड़े और माहौल के दरमियान दबाव के दर्जे की वजह से होता है। दियाफ्रागम मतलब डायफ्राम ये चपटा हो जाता है और नीचे की तरफ जाता है। पसलियों के दरमियानी उज़लात सिकुड़ते हैं, लिहाजा पसलियाँ और छाती की हड्डी ऊपर और बाहर की तरफ जो है वो बढ़ती हैं। इससे छाती के जिस्म के हजम में इजाफ़ा होता है और छाती और फेफड़ों का दबाव ये कम होता है। तो फ़िज़ा से हवा फेफड़ों में चली जाती है ताकि फेफड़ों के अंदर कम दबाव को बराबर किया जा सके, और इसे जो है वो सांस का अंदर लेना मतलब इंस्पायरेशन कहा जाता है। और इसके बरक्स
जो है वो सांस का बाहर खारिज करना, मतलब छाती जो है वो सिकुड़ कर हवा खारिज होने का सबब बनती है। डायफ्राम जो है वो दियाफ्रागमा वो फैलता है और ऊपर की तरफ ढकेल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो गुंबद की शक्ल का जो है वो जाता है, डोम शेप। और इस तरीके से पसलियों के दरमियानी उज़लात भी फैलते हैं और पसली के जो पिंजरे हैं, जो रिब केज है, ये अंदरूनी और नीचे की तरफ जो है वो खींचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से छाती का हजम कम हो जाता है और इस तरीके से हवा जो है वो बाहर खारिज कर दी जाती है। तो बस स्टूडेंट आपको इन तब्दीलियों के बारे में जो है वो लिखना है। तो ये वो स्टूडेंट आज का हमारा जो है वो मार्च 2024 का पूरा जो है वो हलशुदा जो है वो पर्चा आपके सामने है। इसी तरीके से स्टूडेंट याद रखें, सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ जगह आपको सवाल डायरेक्ट आपको समझ में आ रहे हैं, डायग्राम बनाना समझ में आ रहा है, लेकिन अभी में जो है वो कुछ इस तरीके से सवालात जो है वो बहुत तोड़ कर पूछे जा रहे हैं। उन्हीं में जो है वो 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन भी जो है वो बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट याद रखें, आपको इन सब चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना होगा। किताबें जो है वो आपके सामने हैं, किताबें यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 की अभी नया एडिशन जो है वो इसमें आया है। हिस्सा दुअम की किताबें भी आपके सामने हैं। तो स्टूडेंट याद रखें, किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ें, 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन को भी जो है वो रीड करते चलें। एक ही पोर्शन है, उसमें अलग अलग तरीके से सवालात जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो हर तरीके से जो है वो इसकी तैयारी अच्छे से करें और अच्छे से जो है वो पेपर को लिखें। अल्लाह हाफिज़।